प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक धनी सेठ बाजार से जा रहा था। अचानक उसने अपने जेब में हाथ डाला रुमाल निकालने के लिए, तो उसका बटुआ भी नीचे गिर गया। सेठ का ध्यान नहीं था। एक लड़का जो कि बेरोजगार था उधर से जा रहा था। उसने देखा कोई बटुआ नीचे गिरा पड़ा है। उसने फटक से उठाया। बटुए के अंदर हजारों रुपए थे। इतना ही नहीं, काम के कागजात भी थे, आइडेंटिटी कार्ड भी थे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ थे उसके अंदर। अब जैसे ही उसने सेठ का नाम और एड्रेस देखा, सोचा कि चलो ये काम मैं पहले करता हूं, सेठ के घर पर पहुंचकर उनकी अमानत उन्हें दे देता हूं। इधर सेठ जब घर पहुंचा तब उसे ध्यान आया कि बटुआ तो गिर गया, जेब में बटुआ ही नहीं है। पैसों की कोई बात नहीं, पर उसमें जो जरूरी कागजात है वो किसी के हाथ लग गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। भागा भागा सामने जो मंदिर था पहुंचा, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरा बटुआ मुझे वापस मिल जाए, ऐसी कुछ कृपा करो। मैं भंडारा कराऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। और घर पर जैसे ही वो पहुंचा, ये लड़का भी आया और कहने लगा कि सेठ जी, ये बटुआ आपका है, मुझे रास्ते में मिला। सेठ ने फटाक से वो बटुआ लिया। बटुए के अंदर सारे कागजात सही सलामत थे, नोट भी जितने थे उतने थे। बड़ा खुश हुआ। खुश होकर उसने उसको 1000 रुपए देने की कोशिश की, तो लड़के ने मना कर दिया कि नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। लड़के ने नहीं लिया। ठीक है, तुम एक काम करो, कल मेरे पास आना। कल जब लड़का पहुंचा दूसरे दिन, तो सेठ ने बड़ी उसकी आवाभगत की और उसे अच्छी तरह से नाश्ता वगैरह खिलाया और विदा किया। सेठ बड़ा खुश था कि चलो, बिना 1 रुपया खर्चा किए सिर्फ उसको खिला पिला कर मैंने उसे रवाना कर दिया। उसने भी कुछ लिया नहीं। मेरे जैसा तो बुद्धिमान कोई है ही नहीं। और धीरे धीरे वो ये भी भूल गया कि उसने भगवान से मन्नत मांगी थी कि यदि मेरा बटुआ मुझे मिल जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा और भंडारा कराऊंगा। ये भी भूल गया। अपनी तारीफ अपने मुनीम और अपनी पत्नी के सामने करने लगा कि देखो मैं कितना होशियार हूं। अरे वो कितना बेवकूफ लड़का था। वो चाहता तो मेरे क्रेडिट कार्ड से दुनिया भर का पैसा निकाल सकता था। चाहता तो मेरे हजारों रुपए में से भी कुछ निकाल के मुझे दे देता वापस, तो मैं क्या कर लेता, बोल देता मुझे तो इतना ही मिला। और मैं 1000 रुपए देने के लिए उसको बोल रहा था, तो उसने वो भी नहीं लिए और बदले में दूसरे दिन उसको नाश्ता पानी खिलाकर रवाना कर दिया। मेरे जैसा तो होशियार कोई है ही नहीं। सेठानी बोली, सेठ जी आप गलत सोच रहे हो। उस लड़के के पास आपको पर्स लौटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वो ईमानदार है। उसके मन में कोई लालच नहीं था, उसके मन में कोई लोभ नहीं था। वो सत्यवादी भी है। वो लड़का आपके लिए एक अवसर लेके आया था, पर आपने वो अवसर खो दिया। उस ऊपर वाले ने दोनों की परीक्षा ली है। वो परीक्षा में पास हो गया और आप फेल हो गए। सेठ को सारी बात समझ में आ गई। अरे आपने तो भगवान से भी वादा किया था, वो वादा भी आप मुकर गए। आप होशियार नहीं, आप बेवकूफ हो।
आपकी पुण्यवाणी इसलिए ठीक है, पर जब पाप का उदय आएगा ना, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, जाके ढूंढो उस लड़के को। सेठ को सब कुछ समझ में आ गया था। अपने मुनीम को लेकर वो हर रोज निकल जाता, पर लड़का उसे कहीं नहीं मिला। एक दिन अचानक जिस सेठ के वहां पर इस सेठ का काम था और वहां से निकलने के बाद इसका बटुआ गिरा था, उस सेठ ने जैसे ही बटुआ गिरा था देखा, पर सेठ भी उस समय नोट गिनने में था। सोचा कि अपने मुनीम को भेज दूं और वो बटुआ मंगा लूं, पर इसी बीच इस लड़के ने वो बटुआ उठा लिया था। सेठ तिजोरी को बंद करता है और मुनीम को कहता है कि ध्यान रख, दुकान पे मैं अभी आता हूं। और वो सेठ इस लड़के का पीछा करते करते इस सेठ के वहां पर पहुंचा था। जैसे ही उसने अपने मित्र सेठ के यहां पर इसको काम करते हुए देखा, तो तारीफ करने लगा कि अरे तुमको तो एक होनहार लड़का मिला है, इसने मेरा बटुआ मुझे वापस लौटाया जिसमें कि हजारों रुपए थे। सेठ ने कहा कि दोस्त, मैं जानता हूं, और जब ये लड़का इसका पीछा करते करते तुम्हारे घर पे पहुंचा तो मैंने तुम्हारी बातें भी सुनी। तुमने इसको 1000 रुपए देने की कोशिश की, पर इसने नहीं लिए। इसने कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये तो मेरा फर्ज था। बस ऐसे ही लड़के की मुझे तलाश थी जो कि मेरा कारोबार संभाल सके। और जिस दिन से ये आया है, मेरा बिजनेस भी दिन दुना रात चौगुना होता चला जा रहा है, क्योंकि ईमानदार लोग आजकल मिलते कहाँ हैं। अब सेठ के पास पश्चाताप के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि सेठ के हाथ में आया हुआ अवसर सेठ ने गंवा दिया था। दोस्तों, भगवान प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ अवसर देता है। उस अवसर को समझकर उस अवसर का सोना करना हमारे हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।